हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टाइट की तैयारी की क्लास 8 लेकर आए हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंस टेस्ट का सिटिंग अरेंजमेंट। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए कि क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है ये स्टूडेंट्स का, और बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी होती है। ठीक है, तो हम आपको कुछ इजी स्टेप्स बताएंगे इस वीडियो में, जिससे आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखेंगे हम, लीनियर सिटिंग का देखेंगे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी देखेंगे हम, जो कमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी, और लाइक कीजिए वीडियो को। सबसे पहले कुछ कंडीशन से देखिए, सर्कुलर अरेंजमेंट पे हमेशा हर जो प्रीवियस ईयर में सेट देखे गए हैं, हर सेट में क्वेश्चन देखा गया है। तो कुछ कंडीशंस अगर आप याद रखो तो आप इजीली सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कर सकते हो। दो कंडीशंस होती है इसमें। एक तो है कि ग्रुप जो है वो फेसिंग इनसाइड द सेंटर। अगर जो ग्रुप बैठा हुआ है ABCD या PQRST का, अगर उसका फेसिंग है सेंटर को, तो उसका लेफ्ट और राइट आपको पता होना चाहिए क्या होगा। ओके, तो ये हो जाएगा उसका राइट साइड और ये हो जाएगा उसका लेफ्ट साइड। ये इन्हें आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि अगर ग्रुप का फेस सेंटर में है तो ये नीचे वाला उसका राइट हैंड होगा और ऊपर वाला लेफ्ट हैंड। इसी का अपोजिट सेकंड कंडीशन है कि अगर ग्रुप का फेस आउटसाइड है ना, जो ग्रुप बैठा हुआ है उसका फेस आउटसाइड है, तो उनका जो लेफ्ट और राइट है इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा उनका लेफ्ट हैंड और यहाँ आ जाएगा उनका राइट हैंड। ये दो चीजें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। ओके, अगर सेंटर को फेस कर रहे हैं तो ये उनका राइट हैंड होगा नीचे वाला, और ऊपर वाला लेफ्ट। ओके, और अगर वो आउटसाइड फेस करे, आप खुद अपने आप को रख के देखिए, अगर आप बाहर देख रहे हो सेंटर के, तो आपका ये राइट होगा और ये लेफ्ट। और अगर आप इनसाइड देख रहे हो तो ये आपका राइट होगा और ये लेफ्ट। ओके, तो ये दो चीज़ों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लीनियर सिटिंग देख रहे हो तो आपको नॉर्थ फेस है कि साउथ फेस है ये देखना ज़रूरी है। अगर ये रो जो है नीचे वाला, ये साउथ नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो इनका राइट हैंड क्या होगा, दिस साइड। ओके, और ये होगा उनका लेफ्ट साइड। और अगर ये वाला जो रो है वो साउथ को फेस कर रहा है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इनका ये राइट हैंड हो जाएगा और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। इसमें ही मिस्टेक होती है, लेफ्ट और राइट में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए पहले ही आपको अगर ये क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो अगर इस रो का फेस साउथ को फेस कर रहा है तो ये लेफ्ट और राइट होगा उनका। और अगर ये वाला जो रो है नीचे वाला वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो ये उनका राइट और ये लेफ्ट होगा। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ ले। अगर सिटिंग अरेंजमेंट क्लॉकवाइज है तो ऐसा होगा, इस साइड से हम काउंटिंग करेंगे पोजीशन की। अगर एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है तो ऐसी काउंटिंग करेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज में हम ऐसी काउंटिंग करेंगे इस एरो के साइड से, और एंटी क्लॉकवाइज में जस्ट उसका अपोजिट। ये तीन बातें आपको अच्छे से याद रखना है जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो सिटिंग अरेंजमेंट के। ओके, नेक्स्ट है आपका सब कुछ इजी स्टेप्स है, ये फॉलो करना है आप जब भी क्वेश्चन रीड करते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ पर्सन। कितने पर्सन है, सबसे पहले हमको ये काउंट करना बहुत जरूरी है ना। तो जैसे आप क्वेश्चन रीड करते हो पहले आप काउंट कर लो कि 6 पर्सन है, 8 पर्सन है, जितनी भी PQRS को काउंट कर लो। फिर आप सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, फ्रेमवर्क बना लो। अगर सर्कुलर अरेंजमेंट है तो आप सर्कल बना लो, अगर ट्राइंगुलर है या सॉरी रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर बना लो, या लीनियर सिटिंग है तो आप इस टाइप से फ्रेमवर्क उसका बना लेंगे। फिर आप मार्किंग कर देंगे, ब्लैंक मार्किंग करेंगे आप, उसमें आप कुछ भी लेबलिंग नहीं करोगे। जितने मेंबर है उसकी आप ब्लैंक मार्किंग कर दो, इसमें आपको लेबलिंग नहीं करना है बिल्कुल भी। थर्ड स्टेप में जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे क्या क्या गिवन है, तो अब आप सेंटेंस बाय सेंटेंस अपनी कंडीशंस रख लो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन, जो भी 4-5 कंडीशंस दी हुई है वो आप पूरे सेंटेंस बाय सेंटेंस बना लो। और आखिरी में आप पूरी जो ये है कंडीशन जो भी गिवन है वो आप ये फ्रेमवर्क में मर्ज कर दो।
बस इस तरीके से अगर आप करते हो ना तो इजीली ये क्वेश्चन को आप 60 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो वन टाइम। आपको एक ही चांस मिलेगा, आप डबल से पूरा प्रोसीजर रिपीट करोगे तो आपका बहुत टाइम ले लेगा ये क्वेश्चन, इसलिए आपको एक ही अटेम्प्ट में इसको सॉल्व करना है। ओके, और एक सजेशन है कि आप ये क्वेश्चन को एंड में करेंगे तो वही अच्छा है। पहले आप क्वेश्चंस कर लीजिए जो आपको आते हैं, फिर एंड में आप सिटिंग अरेंजमेंट का आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे एक सर्कुलर अरेंजमेंट दिया हुआ है P Q R S T V W एंड Z। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहला स्टेप क्या है हमारा, हम काउंट कर लेंगे कितने पर्सन बैठे हुए सर्कुलर अरेंजमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, टोटल 8 मेंबर्स बैठे। पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप है हमको पहले तो फ्रेमवर्क देखना है कि कैसे बैठे हुए, सर्कुलर में फेसिंग सेंटर को फेस करके बैठे हैं कि आउटसाइड है। तो यहाँ दिया हुआ है सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो डायरेक्शन उनका सेंटर की साइड में है, यानी उनका लेफ्ट साइड कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, और नीचे होगा उनका राइट। तो आप ऐसा लिख लेते हो तो बहुत ही इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये उनका ऊपर की तरफ लेफ्ट रहेगा और नीचे की तरफ राइट, ऐसे ही होता चला जाएगा लेफ्ट और राइट। ऐसा लिख लेने से क्या होता है ना कि क्वेश्चन में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होती है। ठीक है, ऊपर की तरफ लेफ्ट रहेगा तो यहाँ पे जाके वो ऐसा हो जाएगा, ये नीचे लेफ्ट और ऊपर राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख लेते हो तो कुछ भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। चलिए अब हम एक्चुअल क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर देंगे रीडिंग करना। हमने फ्रेमवर्क देख लिया, ब्लैंक उसमें हमने मार्किंग कर ली, लेफ्ट एंड राइट हमने उसमें लिख लिया है ना। तो यहाँ हमने फ्रेमवर्क भी बना लिया, सेकेंड स्टेप में मार्किंग भी कर ली। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेंटेंस बाय सेंटेंस रीड करना शुरू करेंगे हम क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, S is second to the right of P। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी S इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक हम इमेजिनरी फिक्स कर लेते हैं कि भाई S जो है P के राइट साइड में है ना। ये फर्स्ट हमारी कंडीशन है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमने लिख ली है कि S जो है ये P का राइट साइड होगा, सेंटर को फेस कर रहा है इसलिए, और ये लेफ्ट होगा। तो सेकंड पोजीशन यानी यहाँ एक और पोजीशन पे कुछ रहेगा और फिर सेकंड पोजीशन पे आपका S है P के। ओके, ये फर्स्ट हो गया हमारा कंडीशन। सेकंड है P इज सेकंड टू द राइट ऑफ V। ठीक है, तो P इज सेकंड टू द राइट ऑफ V। तो P जो है ना वो सेकंड पोजीशन में है राइट साइड में V के। तो ये आपका V हो गया सपोज,
ये उसका राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और P जो है सेकंड पोजीशन पे है, यानी यहाँ एक छोड़ के ये जो है आपका P है। ओके, ये राइट है, ये एक पोजीशन छोड़ के सेकंड पोजीशन पे V के जो है वो P है ना। ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। अब देखते हैं हम थर्ड, राइट R इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। अब R जो है ना ये V का लेफ्ट साइड है, तो सेकंड पोजीशन पे है R, यानी एक छोड़ के यहाँ पे R है। सारी कंडीशंस को हम लिख लेंगे ताकि हम इजीली एक साथ मर्ज कर सके। R इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V एंड थर्ड टू द राइट ऑफ Q। तो Q के राइट में थर्ड पोजीशन पे है R, यानी यहाँ कहीं Q होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ अगर Q होता है, ठीक है, तो ये तो उसका राइट साइड हो जाएगा Q का, और ये हो जाएगा उसका लेफ्ट साइड, है ना। तो Q के राइट में थर्ड पोजीशन पे R है, सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ पे Q रहेगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा R is second to the left of V and third to the right of Q। यहाँ पे लेफ्ट के राइट में R है और Q के V के लेफ्ट में R है और Q के राइट में हमको भी यहाँ पे R मिल गया। ओके, नेक्स्ट है आपका W is not an immediate neighbor of V। तो W जो है वो V का जो है नेबर नहीं है। ये भी हमको एक चीज पता होगी कि V का जो नेबर है वो W नहीं रहेगा, नहीं रहेगा वो इमीडिएट नेबर। Z इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, ये लास्ट में हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम सपोज कर लेते हैं कि P हमारा यहाँ है, ठीक है, ये P है हमारा, रेड कलर चेंज कर लेंगे हम इसका, ठीक है, ये हमारा P है, इसके सेकेंड राइट में सेकेंड पोजीशन पे S है, ये हमने S रख लिया क्योंकि P के सेकेंड राइट साइड में सेकेंड पोजीशन पे S है। फिर P जो है वो V के राइट साइड में सेकेंड पोजीशन पे है, तो V हम यहाँ फिक्स अगर करते हैं तो ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकेंड पोजीशन और ये V का राइट साइड होगा, है ना, V का राइट साइड होगा ये, और सेकेंड पोजीशन पे P आ गया यहाँ पे। ये भी हमारी कंडीशन हम सब मर्ज कर रहे हैं एक साथ में। नाउ R इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। अब ये जो V है इसका लेफ्ट में क्या है, सेकेंड पोजीशन पे R है, यानी एक पोजीशन छोड़ के यहाँ पे R आ गया हमारा। ओके, नाउ R इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V एंड थर्ड टू द राइट ऑफ Q। ठीक है, तो Q के राइट साइड में अगर यहाँ हम Q रखते हैं तो इसका ये राइट साइड हो गया, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, ये भी हमारा सही हो गया कि Q के राइट में थर्ड पोजीशन पे R है। ओके, इसी तरीके से करना है आपको। W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। W जो है ना वो V का इमीडिएट नेबर नहीं, यानी यहाँ पे भी W नहीं रहेगा, यहाँ पे भी नहीं रहेगा, तो सिर्फ एक ही जगह बच रही है W के लिए, वो है आपकी क्या चीज है, वो ये है, क्योंकि V का इमीडिएट नेबर नहीं है बोल रहे हैं ना W, तो यहाँ पे भी नहीं होंगी उसकी पोजीशन और यहाँ पे भी नहीं, तो यहाँ ही एक पोजीशन बच रही है। नेक्स्ट है इमीडिएट नेबर ऑफ V। Z इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T। अब एक पोजीशन यहाँ दिख रही है हमको, ठीक है, और एक पोजीशन दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, तो Z क्या है, राइट साइड में है, किसके राइट साइड में है, T के। अगर ये T रखते हैं हम, ये उसका लेफ्ट साइड है और ये ऊपर वाला राइट है, तो राइट के सेकेंड पोजीशन पे Z आ गया, T की राइट पोजीशन पे सेकेंड पोजीशन पे ये हमारा यहाँ पे आ गया है Z। सारी चीजें फिक्स हो गई है, बराबर है, ठीक है। पहली कंडीशन थी S इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, तो यहाँ है। फिर हमने ले देखे P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ V, हाँ ये भी सही है, V का राइट साइड में P है। R इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V, ये भी सही है कि भाई V के नेक्स्ट लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे R है, ये भी सही है। ओके, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ Q, तो Q के राइट साइड में थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, ये भी सही है। W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, तो W जो है दोनों का इमीडिएट नेबर भी नहीं है, ये भी सही है। Z इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, तो T के राइट साइड में सेकेंड पोजीशन पे Z भी आ गया। इस तरीके से हमारा ये पूरा अरेंजमेंट P Q R S T U तो नहीं है, V W एंड Z का आ गया।
अब आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सपोज आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस, तो एस इज बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू। ठीक है, ऑप्शन 4 दिए रहेंगे आपको, आप बता सकते हो कि भाई क्यू और डब्ल्यू के बीच में हमारा एस है। ठीक है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आसान होगा। सबसे पहले आप काउंट कर लो, फिर आप फ्रेमवर्क बना लो, फ्रेमवर्क बना के आप सारी कंडीशंस एक जगह लिख लो और पूरी कंडीशंस को इस फ्रेमवर्क में मर्ज कर दो। ये 4 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो ना, आप इजीली कोई भी क्वेश्चन देख सकते हो। ये देखिए प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन हमने लिया है, टाइट के प्रीवियस ईयर 2017 में ही ये पूछा है सेट में कि 8 people A B C D E F G are sitting around a circular table facing the center। ठीक है, तो अब ये प्रैक्टिस भी हो जाएंगी हमारी। ये सेंटर है, सबसे पहले हमने देख लिया कितने पीपल है, 8, ये हमारी पहली स्टेप होती है। फिर हम फ्रेमवर्क बना के मार्किंग कर लेते हैं ब्लैंक, है ना, 8 पीपल की हम ब्लैंक मार्किंग कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि फेसिंग सेंटर है कि आउटसाइड है। तो सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, यानी उनकी पोजीशन कैसी रहेंगी, सेंटर के साइड में रहेंगी, यानी उनका जो राइट साइड है वो कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ, और लेफ्ट रहेगा ऊपर। ये आप ऐसा बिल्कुल, ये जो राइट एंड लेफ्ट है ना, ये बिल्कुल आप समझ के रखेंगे क्योंकि यही आपको बहुत हेल्प करेगा। अब है, हमने सब चीजें देख ली, अब हम कंडीशंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहली कंडीशन क्या है हमारी, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, तो पहली कंडीशन है हमारी कि ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो अगर हम सी को यहाँ पहली कंडीशन लिख देते हैं कि सी है ये, और उसका ये लेफ्ट साइड है, ये राइट है और उसका ये है लेफ्ट। ठीक है, तो ए कहाँ पे है, थर्ड पोजीशन पे लेफ्ट में, यानी 1 2, और ये थर्ड पोजीशन पे आपका ए है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम समझ लिए ये अगर C है, सपोज कर रहे हैं हम, ये अगर C है तो उसका लेफ्ट साइड ऊपर हो गया, थर्ड पोजीशन कहाँ जाएंगी, फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड, यहाँ पे आपका A आ जाएगा। ये हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, अभी हमारे पास आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये लेफ्ट है थर्ड C का और थर्ड पोजीशन पे A है। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। आप चाहे तो कंडीशन एक साथ लिख के मर्ज करें या आप साइड बाय साइड भी मर्ज कर सकते हो। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी, सिर्फ एक ही जो है पर्सन बैठेगा ए और जी के बीच में। तो ए और जी यहाँ हो सकता है ना, दो दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो जी यहाँ हो सकता है, दोनों के बीच में एक यहाँ रहेगा, या जी नीचे हो सकता है। आगे पढ़ लेते हैं हम, लेकिन हम ये कंडीशन यहाँ लिख के रख लेंगे कि भाई ए और जी के बीच में क्या है, एक ही पर्सन बैठा हुआ है। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाली कंडीशन, है ना, ये सेकंड हो गई हमारी। अब ये थर्ड है, ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। तो एफ के राइट साइड में, यहाँ पे अगर एफ है तो उसके राइट साइड में सेकंड पोजीशन पे ई है, यहाँ पे ऐसा हो जाएंगी हमारी फोर्थ थर्ड कंडीशन। ठीक है, एफ इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड जी। तो ए और जी का नेबर नहीं है एफ, यानी यहाँ ए के भी नेबर नहीं रहेगा एफ और जी का भी नेबर नहीं रहेगा, यानी यहाँ एफ होने के चांसेस बिल्कुल जीरो है, यानी है ही नहीं, है दिया हुआ है कि भाई है, इसका नेबर रहेगा ही नहीं एफ। ठीक है, ऐसा क्रॉस करके आप लिख लेंगे तो आप इजीली बता सकते हो। नेक्स्ट है आपका एफ इज नैदर इमेज। हाँ, अब है आपका ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई, सिर्फ एक ही जो पर्सन है वही बैठेगा बी और ई के बीच में। ये भी है हमारी एक कंडीशन, सारी कंडीशंस आप लिख के रख लो। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। अब यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं कि ई जो है ना इमीडिएट नेबर नहीं है डी का।
तो अब हम यहाँ पे अपनी कंडीशन सारी मर्ज करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा सी, ए और जी के बीच में सिर्फ एक ही है, तो यहाँ हम जी अगर रखें तो ए और जी के बीच में सिर्फ एक ही है पर्सन, है ना। अब क्या कह रहा है कि हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन थी ना उसमें ये था कि भाई ई जो है ना सेकंड है राइट ऑफ एफ के, तो अगर हम एफ को यहाँ रखते हैं और एफ जो है इमीडिएट नहीं है ए और जी के, यानी जी के बाद एफ नहीं होगा, यहाँ पे भी एफ नहीं होगा, ए के बाद भी एफ नहीं होगा। ओके, तो एफ की कंडीशन का अगर हम यहाँ रखते हैं एफ को, ठीक है, अगर हम यहाँ रखते हैं एफ को, तो क्या कह रहा है, ई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, तो ये एफ है हमारा, ये उसका राइट साइड हो गया, और उसके सेकेंड पोजीशन पे, फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे क्या आना चाहिए आपका, एफ के सेकेंड पोजीशन पे आना चाहिए आपका ई। ओके, देख लेते हैं ई आ रहा है क्या। ओके, तो यहाँ अगर यहाँ नहीं है, यहाँ अगर हम एफ रखते हैं तो एफ के राइट साइड में सेकेंड पोजीशन जो है, फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है आपका ई। ठीक है, तो ये सही है हमारी कंडीशन, क्योंकि हमको सेकेंड यहाँ रखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, इसलिए हमने इसको रब करके पीछे लिया। एफ के राइट साइड में आएगा सेकेंड पोजीशन पे ई, ठीक है, और एफ जो है इमीडिएट नेबर नहीं है ए और जी का, यानी इस साइड भी ए आपका एफ नहीं रहेगा, यहाँ भी एफ नहीं रहेगा आपका, यहाँ भी एफ नहीं रहेगा, तो अब क्या बच रहा है आपका बी बच रहा है, जो कि यहाँ आएगा, क्योंकि पहले ही कह दिया है कि एफ नहीं आएगा तो कुछ तो यहाँ आएगा, क्या बच गया आपका बी बच गया है। ओके, तो ये आ गया आपका बी। और एक और चीज है, ई इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो डी जो है वो जो है ना इस साइड दिख रहा है आपको ना यहाँ दिख रहा है, तो डी कहाँ आ जाएगा यहाँ। अब क्या बचा देख लेते, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो यहाँ कुछ भी नहीं है बचा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा एच। ओके, थोड़ा सा जब मर्ज करते हो तो बराबर कंडीशंस अगर आप रख के करते हो ना तो इजीली हो जाता है, इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एच ही बच गया था लेफ्ट, और ये पोजीशन भी खाली थी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एच। और डी जो था यहाँ कह दिया था उसने ऑलरेडी कि ई इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो ई का नेबर डी नहीं है, यानी यहाँ कहीं भी डी नहीं आएगा, इसलिए डी जो है यहाँ ही आएगा। ओके, अब आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड डी व्हेन काउंटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज हमको कहाँ से काउंट करना है, डी से, ये जो होता है ना ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, तो डी से अगर आप काउंट करना स्टार्ट करो तो कितने मेंबर है किस बी और डी के बीच में, तो ये हमारा डी है और ये हमारा बी है, दो मेंबर्स है ना, सी एंड जी, तो इसका सही आंसर क्या होगा सी, ओनली 2 मेंबर्स आर सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। ओके, थोड़ा अरेंजमेंट एक बार एक ही क्वेश्चन रहता है, अरेंजमेंट आप कर लो तो उस पर 2-3 क्वेश्चन फिर आपको जैसे अरेंजमेंट पे आते हैं ना, सेम आपका अरेंजमेंट पी क्यू आर एस टी आप कर लो, फिर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सेकंड स्टेटमेंट कौन सा है, वैसे ही आपका सिटिंग अरेंजमेंट पे एक ही क्वेश्चन रहता है एक ही सेट में, बट उस पर अलग अलग अगर आप सेटिंग कर लेंगे ये पूरी अच्छे से कैसे सिटिंग हुई है, तो आप ये 2-3 क्वेश्चंस को एक साथ ही यही इस पे से ही आप आंसर दे सकते हो। जैसे इसी सेट में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, पूरा अरेंजमेंट वही है, ठीक है, अरेंजमेंट पूरा वही है, बस आपसे क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है। देखिए मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे कि कैसा अरेंजमेंट हमने पीछे किए है, पहले सी था, फिर डी था, फिर आपका एफ था, सारी कंडीशंस वही रहेंगी सेम, क्वेश्चन चेंज हो गया है। यहाँ एच था, ओके, यहाँ पे ई था, यहाँ ए था, ए और जी के बीच में था बी, ठीक है, और सी के थर्ड है ना, राइट में नहीं लेफ्ट में ए था, तो ये सारी कंडीशंस हमने यहाँ पहले ही रख लिए थे। अब हमको सिर्फ क्वेश्चन पूछना है
देखना है who amongst the following represent the people who sit exactly between A and C when counted from left hand side of C। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, C का ये है और ये राइट हैंड साइड है। तो who amongst the following represent the people who sit exactly between A and C। ठीक है, तो ये हमारा A है, ये हमारा C है, इसके बीच में कौन लोग बैठे हुए हैं, B और G। बी और जी बैठे हुए हैं और हमारा ऑप्शन भी देखिए बी और जी है, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, लेफ्ट साइड हमको मालूम होना चाहिए सी का, ये ऊपर के साइड है, नहीं तो आप नीचे चले जाएंगे, नहीं क्योंकि सेंटर में फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट ऊपर रहेगा और राइट नीचे, सेंटर को फेस करके बैठा है ग्रुप, तो ये बी और जी जो है बिल्कुल सही है आंसर इसका। ओके, तो इस टाइप से हमने सर्कुलर अरेंजमेंट के क्लॉकवाइज भी देखे कैसा देखते हैं, लेफ्ट और राइट कैसा देखते हैं, अगर मेंबर्स ग्रुप में अगर सेंटर की तरफ फेस करके देखे कैसे फ्रेमवर्क बनाते हैं, ये सारी चीजें हमने देखे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पे। ध्यान से देखेंगे, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, इसका पहला क्वेश्चन जो है ये आपका प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। देख लेते हैं, वही हम पूरी वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे कितने लोग हैं, तो कितने हैं, 5 बॉयज है, ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ साइड, है ना। तो नॉर्थ साइड को फेस करेंगे, यानी ये ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है ना, तो 5 बॉय है, ऐसा हम फ्रेमवर्क बना लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 बॉयज है, फेस किधर है उनका, नॉर्थ की तरफ है। अभी हम लेबलिंग नहीं करेंगे, ब्लैंक है ये मार्किंग। ठीक है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ईच बॉय इन अ रो फेसिंग एग्जैक्टली 1 गर्ल रो सेकेंड, है ना। तो क्या था क्वेश्चन हमारा, 5 बॉय ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ एंड 5 गर्ल्स पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। अच्छा, अब ये 5 गर्ल्स भी है यहाँ पे, उनके अपोजिट में जस्ट किसको फेस कर रही है, साउथ को फेस कर रही है ना, ये साउथ का फेस हो गया। अगर वो बॉयज नॉर्थ की तरफ है तो उनका राइट हैंड किधर होगा, ये भी हम लिख के रख लेते हैं, यहाँ राइट होगा उनका और यहाँ लेफ्ट होगा, और जो साउथ को फेस कर रहा है उनका जस्ट अपोजिट होगा, ये उनका राइट होगा और ये उनका लेफ्ट होगा। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया हमारा और ये साउथ, लेफ्ट और राइट भी हमने लिख के रख लिए हैं। ठीक है, अभी हमने ब्लैंक मार्किंग की है, अभी हम जब क्वेश्चंस रीड करेंगे तब हम सारी चीजें फिल करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा जो गिवन है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द बॉय हु फेसेस क्यू। ठीक है, तो बॉयज जो है वो नीचे की तरफ है क्योंकि उनका जो फेस है ना वो नॉर्थ में है, और गर्ल्स जो है वो ऊपर की तरफ है क्योंकि उनका फेस साउथ में है। ठीक है, तो सिर्फ क्या कह रहा है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द बॉय हु फेसेस क्यू। तो दो ही बॉयज बैठे हैं किसके बीच में, ए के बीच में, और फर्स्ट कंडीशन है हमारी, है ना, क्या है हमारी फर्स्ट कंडीशन कि ए और एक बॉय होगा, उसके बीच में 2 बॉयज बैठे हुए हैं, एक और बॉय है यहाँ पे, यहाँ उनके बीच में 2 बॉयज है, और ठीक है, तो ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द बॉय हु फेसेस क्यू, यानी एक बॉय जो है जिसका फेस क्यू के साइड है, उनके दोनों के बीच में जो है 2 मेंबर्स यानी 2 बॉयज और बैठे हुए हैं, किसके बीच में, ए के बीच में, और एक बॉय जो है जिसका फेस अपोजिट है क्यू के, इनके बीच में 2 बॉयज और बैठे हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। एंड वो डज नॉट सिट एट एनी एंड। ठीक है, तो ये जो बॉय है ना जिसका फेस क्यू की तरफ है, ये एंड पे नहीं है, एंड मोस्ट पे नहीं है ये। ठीक है, यानी ये बीच में, इसके बाद कोई और बॉय होगा, ये हमको याद रखना पड़ेगा, यानी इसके बाजू में एक बॉय आएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, C इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। तो C क्या है, इमीडिएट, C के जो इमीडिएट, एक सेकेंड, C इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, यानी B के इमीडिएट लेफ्ट में, नीचे की तरफ है बॉयज ABCD, तो इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा उनका, ये है ना,
इमीडिएट बी के लेफ्ट में कौन है, सी है, दिया हुआ है, कंडीशन ही दी हुई है कि सी के इमीडिएट, ये सेकंड कंडीशन है हमारी, कि सी के इमीडिएट लेफ्ट के बाद जो है ना, इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, सी है बी के, ठीक है। तो सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट साइड में, बस इमीडिएट है ना, जस्ट उसके बाजू में सी है, बट बोथ ऑफ देम आर नॉट एडजेसेंट टू ई, यानी इस साइड भी ई नहीं है और इस साइड भी ई नहीं है। ये हमारी नेक्स्ट कंडीशन आ गई कि बी और सी तो है, इमीडिएट लेफ्ट में सी तो है, लेकिन यहाँ पे भी ई नहीं आएगा, यहाँ पे भी ई नहीं आएगा, यानी इसके बाजू में ए आने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि ई यहाँ नहीं है, ए बी सी डी और एक डी ही बचा है, तो डी भी नहीं है, जो ए ई तो आएगा ही नहीं, तो ए और डी ही आएंगे इनके बाजू में, है ना, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। बट बोथ ऑफ देम आर नॉट एडजेसेंट टू ई, P is opposite the boy who is to the immediate right of D, ठीक है। तो P is the opposite the boy who is to the immediate right of D। अब हम देखते हैं पुट करना, देखते हैं हम पुट करना, हम अभी देखेंगे ओके, कैसे हम पुट कर सकते हैं, हमारी सारी चीजों को हम मर्ज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखे कि A है, ठीक है, A है और ए और एक और बॉय है यहाँ पे, सपोज कर लीजिए वो बी है, और बी के अपोजिट में है दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और बी को फेस कर रहा है क्यू, यहाँ लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट कंडीशन ही ये है कि दो ही बॉय बैठे हुए ए और एक बॉय के बीच में जो फेस कर रहा है क्यू को, ठीक है, ये इतना हमारा क्लियर हो गया। अब हमको एक और चीज पता चली, क्या पता चली कि जो बी सी है वो इमीडिएट लेफ्ट है बी के, ये राइट है बी का और ये लेफ्ट है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है, ये भी हमने लिख लिए यहाँ पे। अब इसके बाद हमने एक और कंडीशन क्या देखे कि दोनों के एडजेसेंट में ई नहीं है, यानी यहाँ पे भी ई नहीं आएगा और यहाँ पे भी ई नहीं आएगा, है ना, तो ई कहाँ आएगा फिर आपका, ए के बाद में ही आएगा, क्योंकि बी और सी के एडजेसेंट में ई नहीं रखना है, ओके। तो यहाँ पे आ गया आपका ई और ये आपका लास्ट बच जाएगा डी, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ए बी सी डी ई ही है, तो यहाँ लास्ट में ई आ जाएगा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है डी डज नॉट सिट अपोजिट टू क्यू, तो डी के अपोजिट में क्यू नहीं है, क्योंकि सही है बिल्कुल, हमने देखे बी के अपोजिट में क्यू आ रहा है, डी के अपोजिट में क्यू नहीं है, डी के अपोजिट में क्यू नहीं है। तो आर इज टू द लेफ्ट ऑफ द गर्ल हु फेसेस डी, आर जो है ना उस गर्ल के लेफ्ट में है, ये उनका लेफ्ट है ना, नॉर्थ वालों का ये लेफ्ट है, तो आर जो है लेफ्ट में है गर्ल के, हु फेसेस द डी, यहाँ पे कोई गर्ल होंगी, ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम, यहाँ एस है, तो यहाँ एक गर्ल है जिसके लेफ्ट साइड में आर है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, P इज अपोजिट द बॉय हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D, तो यहाँ पे भी हमको P की पोजीशन मालूम पड़ेगी, P इज अपोजिट टू द बॉय हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ D, इमीडिएट राइट कौन है, D के, यहाँ राइट साइड होगा D का, E है और इसके अपोजिट में क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है। सारी कंडीशंस हम रखते चले जा रहे हैं, मर्ज करे जा रहे हैं, ओके। तो ये हो गया अब D का राइट, इमीडिएट राइट में E है और E के अपोजिट में जो है वो है P। आगे हमारी सारी अरेंजमेंट, क्या बच गया अब हमारा A B C D E, और यहाँ आ गया हमारा P Q R S, बस एक ही चीज बची है वो है T, तो नो डाउट यहाँ पे T ही आएगा, बाकी सब तो हमने देख लिए। C डज नॉट फेस S, यानी C के अपोजिट में S नहीं है, तो S तो यहाँ आ गया, तो फिर T ही आना है, एक ही चीज बची है, तो ये हो गई हमारी फाइनल पोजीशन। A के अपोजिट में R है, E के अपोजिट में P है, D के अपोजिट में S है, B के अपोजिट में Q है, C के अपोजिट में T है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हु आर द नेबर्स ऑफ D, D के नेबर कौन है आजू बाजू में, तो B और E है, भाई बॉयज है ना सारे, तो B और E है, हमारा ऑप्शन भी देखिए यहाँ पे सही है आंसर, B और E, ठीक है। इसी तरीके से आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बस आपको नॉर्थ और साउथ का साइड का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर भी आ गया इसका, सेम वही सेट में वही क्वेश्चन पे वही सारा गिवन है, बस क्वेश्चन चेंज कर दिया आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सेम वही है, तो हम वही पोजीशन यहाँ पे बना देते हैं,
क्या क्या आया था हमारा, यहाँ हमारा C था, यहाँ हमारा B था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान, अगर आप बिल्कुल कंसंट्रेट करके चीज़ों को करते हो तो चीज़ें इतनी टफ नहीं है। आपको बस पूरा ध्यान अपने क्वेश्चन पेपर पे रखना है, सारी कंडीशंस को फॉलो करना है, फ्रेमवर्क राइट साइड लेफ्ट साइड उस पर ध्यान देना है। अगर आप राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होंगे ना तो सारी चीज़ें बराबर निकल के आएंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा टी था, सेम वही फ्रेमवर्क होता है, एक ही बार आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसी के बेस पे क्वेश्चन चेंज करके 2 या 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो एक ही बार आपका टाइम जाएगा, इसलिए आप पूरा ध्यान लगा के सही अरेंजमेंट ला लीजिए, आपके 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर आपने एक सही अरेंजमेंट कर दिया तो। ओके, तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। चलो अब हम देख लेते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? P सिट्स अपोजिट टू D, P अपोजिट है D के, नहीं ये तो E है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। Q सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, क्या Q इमीडिएट राइट है? नहीं, ये तो हमारा नॉर्थ वाला, ये जो है हमारा किसको फेस कर रहे हैं, साउथ को फेस कर रहे हैं, और साउथ को जब ये फेस करेंगे तो ये उनका हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा उनका राइट, है ना। जब साउथ में बैठेंगे, और ये क्या बोल रहा है, Q सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ T, तो T का जो राइट है वो तो यहाँ कोई भी नहीं है, और Q जो है वो तो लेफ्ट साइड में है, तो ये तो रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई, पहली वाली भी रॉन्ग हो गई। अब बची है R सिट्स अपोजिट टू A, यस R जो है A के अपोजिट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमारा आंसर भी देखो यही है, R सिट अपोजिट टू A। तो ये आप नॉर्थ और अगर लेफ्ट में, अगर आप नॉर्थ साइड में कौन सी पोजीशन है, साउथ में लेफ्ट और राइट की कौन सी पोजीशन, ये अगर आपको पता है ना तो मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है। ओके, अब एक ये एक्स्ट्रा है, शायद कोई दूसरे सेट में हो, लेकिन आगे के ईयर में, ये जो कमिंग ईयर में आने के चांसेस है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का। ठीक है, तो इसके 2 केसेस होते हैं। सबसे पहले आप वही पूरा फ्रेमवर्क, जैसे इन अ ग्रुप डिस्कशन ABCD एंड F आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल, तो कितने हम मेंबर गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 6। सेम वैसे ही फॉलो करेंगे हम, फिर हम फ्रेमवर्क बना लेंगे, अरेंजमेंट देख लेंगे कैसे हो सकते हैं। ऐसे दो कंडीशन हो सकती है इसमें, एक तो ऐसी 6 मेंबर की, 2 अपोजिट साइड, और एक एक के अपोजिट साइड, और एक तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ना, ये मैक्सिमम फॉलो नहीं होती, यही फ्रेमवर्क इसमें चलता है, क्योंकि ये इसमें सारी स्पेस का यूटिलाइजेशन होता है। यहाँ पे एक इतना बड़े साइड में सिर्फ एक पर्सन नहीं बैठ सकता, और ये कंडीशंस भी उस पर लागू नहीं होती है, इसलिए हम इसी फ्रेमवर्क से चलेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या है। फ्रेमवर्क हमने बना लिया, अब हम क्वेश्चन रीड करेंगे। अब ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सेंटर में ही इन्हें, फेस उनका सेंटर में रहेगा, यानी इस साइड ही फेस करके बैठेंगे वो सेंटर की तरफ, है ना, सेंटर की तरफ ही फेस होगा, यानी सेंटर की तरफ अगर फेस हो रहा है तो ये उनका राइट हैंड है और ये लेफ्ट। ओके, यहाँ पे भी अगर हम देखें, ये होगा उनका राइट और ये होगा उनका लेफ्ट, और यहाँ अगर उस साइड से अगर हम जाके देखें तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ये होगा उनका राइट और ये होगा उनका लेफ्ट। ठीक है, ये आपको अगर सही आपने लगा लिए तो फिर आपको कोई भी गड़बड़ होने से होएंगी नहीं, आपकी राइट और लेफ्ट आपका सही होना चाहिए बस। ठीक है, ये हमने लिख के रख लिया है। ए इज सिटिंग ऑन अ साइड अलोन, यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है कि भाई ए जो है अकेला बैठा हुआ है एक साइड में, बी एंड सी आर सिटिंग ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो ए जो है एक अकेला बैठा हुआ है और बी और सी जो एक साथ बैठे हुए, हो सकता है वो यहाँ हो या यहाँ हो, अभी कंफर्म नहीं है। एफ इज फेसिंग ए, चलो अब हमको एक चीज पता चल गई कि ए अलोन बैठा हुआ है एक साइड में, और एफ जो है वो उसको फेस कर रहा है, यानी एफ यहाँ हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ए यहाँ हो और एफ यहाँ हो, अभी हम कंफर्म नहीं, आगे की कंडीशन से हमको पता चलेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट में बैठे, ये तो कंफर्म है और अलोन है। ठीक है,
डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। डी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ है, यानी अगर हम यहाँ एफ ले रहे हैं तो ये, ठीक है, ये अगर हम एफ ले रहे हैं तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका डी। ठीक है, देख लेते हैं हम क्या होता है। अगर हम नीचे अगर यहाँ एफ ले रहे हैं, ये पोजीशन पे अगर हम एफ ले रहे हैं तो यहाँ डी आ जाएगा, और अगर ये पोजीशन में हम एफ ले रहे हैं तो डी यहाँ आ जाएगा। देखते हैं अभी आगे और क्या होता है। सी इज फेसिंग डी। ठीक है, तो सी क्या कर रहा है, फेस कर रहा है डी को। तो अगर यहाँ है डी तो ये हो जाएगा आपका सी, और अगर यहाँ है डी तो ये हो जाएगा आपका सी। दोनों भी कंडीशंस देख लेते हैं। अगर हम एफ यहाँ देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड में डी यहाँ आएगा, और डी को फेस कौन कर रहा है, सी। और अगर हम यहाँ एफ रखते हैं तो लेफ्ट साइड में आपका डी यहाँ हो जाएगा और उसको फेस कर रहा है सी। सारी चीजें हमने रख दी है। हु इज टू इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो राइट में क्या आएगा, ए के। ठीक है, एक बार और मैं यहाँ पे क्लियर के लिए बना देती हूँ एक अरेंजमेंट सिंगल वाला, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ बहुत सारा हो गया था, तो यहाँ मैं फिर से बना देती हूँ। यहाँ हम ए सपोज कर लेते हैं, यहाँ ए है। ठीक है, यहाँ हम सपोज कर लेते हैं एफ है, एफ के लेफ्ट में डी है। कंडीशन ही दी हुई है कि डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो यहाँ एफ के लेफ्ट में डी है। ठीक है, और डी के अपोजिट सी इज फेसिंग डी, यानी यहाँ पे सी है। ये सारी कंडीशन है, और बी जो सी है वो सेम साइड है, तो ये हमारी बिल्कुल कंडीशन जो है बिल्कुल मिल गई कि बी और सी एक साइड में आ गए। तो बिल्कुल ऑब्वियस है यहाँ पे कि आपका ई यहाँ आएगा बी के बाजू में। ये बिल्कुल सही अरेंजमेंट हमारा निकल के आ गया। ठीक है, चीज रूल्स को देख के, जो गिवन है उसको देख के आप अरेंजमेंट कर सकते हो। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, अब पहला क्वेश्चन क्या है, राइट साइड में ए के कौन है, तो ये है हमारा ए है। इसका राइट साइड जो है नीचे जाएगा तो ई है ना, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ई इज इमीडिएट राइट ऑफ ए। हु इज बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में कौन है, तो वो है सी। ठीक है, तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो आप ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो होप यू लाइक दिस डिस्कशन। थोड़ा सा टफ है, आप स्टेप्स को फॉलो करो, राइट लेफ्ट को फॉलो करो, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको आपका डाउट क्लियर हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट से, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।